और मैंने आज दावत दी है आपको कुछ अहम मुद्दों पर बात करने के लिए, और इससे ज़्यादा मेरे लिए ज़्यादा अहमियत का हामिल जो मामला है वो ये रहेगा, यही है वो आपसे मुलाकात का। मिले नहीं कुछ देर तो आज मौका मिला एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करने का। आप मजाज है कुछ पूछने के लिए, जो भी आप चाहें, क्योंकि हमारा मानना है, हमारा यकीन है कि प्रेस फ्रीडम वो शहरग है अच्छी सियासत के लिए, अच्छी सरकार चलाने के लिए, अच्छे समाज को बनाने के लिए, और लोगों की खिदमत का एक ही ढंग है कि बात की जाए। और बात करने का मतलब है कि सहाफ़ियों को भी आज़ादी मिले, वो भी कलम का इस्तेमाल कर लें, अपने हुनर का इस्तेमाल कर लें, ताकि सच्चाई सामने आ जाए। आपको ये भी मालूम होगा शायद कि हमारी अभी जम्मू में भी कॉन्फ्रेंस हुई थी पार्टी की, CPIM की। हमारी पार्टी का मंशूर है कि हम हर 3 साल के बाद ब्रांच से लेकर मुल्क की सतह पर कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद करते हैं, मामलात पर गौर करते हैं, बहस करते हैं। हमारी सियासत एक प्रोसेस के ज़रिए, प्रोसेस ऑफ डिस्कशन और डिबेट के ज़रिए इवाल्व होती है। और अभी तमिलनाडु में ऑल इंडिया, जिसे हम कांग्रेस कहते हैं, पार्टी की कांग्रेस 24वीं कांग्रेस हुई, जिसमें पॉलिटिकल रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ, जिसमें कई करारदादें मंजूर हुई, और उसमें एक करारदाद जिसका आज पूरे मुल्क में चर्चा है वो वक्फ के बारे में है। यहाँ कश्मीर में उसे हम अवकाफ कहते हैं। वक्फ एक तंजीम है, मुसलमानों जिनका अकीदा है इस्लाम पर, उनकी प्रॉपर्टीज़ के मुतल्लिक एक इदारा बना है, कई अरसे से काम करता आया है हमारे मुल्क में, जिसे वक्फ के नाम से जाना जाता है। उसका एक कानून था, एक्ट था, और उस एक्ट में तरमीम लाई मौजूदा सरकार ने, BJP की सरकार ने हाल ही में पार्लियामेंट में एक बिल लाकर, और मेजॉरिटी का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने उस बिल को भी पास करवाया, राज्यसभा में भी और पार्लियामेंट में भी। आज वो एक्ट बना है, लेकिन वो एक्ट है क्या, ये जानना ज़रूरी है। यहाँ हर अकीदे के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का अपने मजहबी मामलात और अपने जो भी प्रॉपर्टीज़ है उनकी देखरेख करने के लिए ट्रस्ट्स बने हैं, इंस्टीट्यूशंस बने हैं, और मुसलमानों का भी अपने अकीदे के दायरे के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज़ की देखरेख करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन बना है, उर्से से काम करता आया है, जिसे हम वक्फ कहते हैं। और उसके एक लीगल फ्रेम था जिसके अंदर काम करने की कुछ हदूद मुकर्रर हुई थी। उसमें तरमीम लाई इस सरकार ने, और तरमीम इस सवाल को लेकर के इसमें इस्लाह की ज़रूरत है। एक सवाल है हमारा जो हमने उधर तमिलनाडु में, जिसमें हर एरिया के डेलीगेट्स थे, लीडर्स थे, MPs थे, मिनिस्टर्स थे, MLAs थे, हर रियासत के, नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ तक, वेस्ट तक, ईस्ट तक, यहाँ से भी डेलीगेट गए थे। वहाँ हमने चर्चा किया इस सवाल पर और कहा
कि अगर रिफॉर्म करना है तो मुस्लिम इदारे को ही निशाना क्यों बनाया गया? क्या जो और अकीदे रखने वालों के इदारे हैं, क्या उनमें रिफॉर्म की ज़रूरत नहीं है? वाई दे हैव टू, उन्होंने चुना क्यों सिर्फ एक ही इदारा? और उसमें जहाँ तक ताल्लुक़ है रिफॉर्म का, वो हदी अख्तियार है उन लोगों का जो मनसब पर बैठे हैं इन इदारों को चलाने के लिए, जिनको चुना गया है। ये उस इदारे के दायरे अख्तियार में आता है जिसे हम वक्फ बोर्ड कहते हैं। किसी और को ये इन मामलात में दखल अंदाजी की इजाज़त नहीं है। और हमारी नज़र में जहाँ तक CPIM का ताल्लुक़ है, हमने बयान नहीं, एक रेजोल्यूशन बाज़ाब्ता किया ऑल इंडिया पार्टी कांग्रेस में और कहा ये दखल अंदाजी बेजा है। मकसद एक ख़ास अकीदे के साथ ताल्लुक़ रखने वाले इदारों को निशाना बनाना है। और आज भी आप देख लीजिए कि मुसलमान इदारों का इसी तरीके से और भी जो भी कम्युनिटीज़ हैं उनके अपने इदारे हैं, उन्होंने भी एक दायरा मुकर्रर किया है कि उस अकीदे के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग ही उन मामलात पर फैसला कर लेंगे। मुसलमानों का इदारा है, मुसलमान ही इसके बारे में फैसला कर लेंगे। लेकिन नया एक्ट बना है, उसमें गैर मुस्लिमों को भी दखल अंदाजी का अधिकार मिला है, जो हमारी नज़र में बेजा मुदाखलत है। हमारी नज़र में जो हमारा आईन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अभी भी हर अकीदे के मानने वालों को अपने अकीदे को प्रोटेक्ट करने के लिए इदारे कायम करने का इख्तियार देता है, ये उस पर आँच है। ये यहाँ मैं नहीं कहता हूँ, ये मदुराई CPIM की पार्टी कांग्रेस में, जिसमें हर इलाके के रहने वाले लोगों ने, मुंतखब डेलीगेटों ने, अकीदों के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने, राइटर्स ने, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी वक़्फ़ की है सियासी मामलात में, मुत्तफ़िक़ा तौर ये फ़ैसला हुआ। ये आँच है, ये असॉल्ट है मुस्लिम माइनॉरिटी के हुकूक़ पर, जिससे मुल्क की जमहूरियत को आँच आएगी, जिससे जो मुल्क का आईन है उसका जो दायरा है वो कमज़ोर होगा। ये हमने वहाँ कहा और अपील की हमने पूरे मुल्क के अवाम से, पार्लियामेंटेरियन से, लेजिस्लेटर से, राइटर से, प्रेस से, कि वो आवाज़ उठाए। अक़लियतों पर हमला हो, जमहूरियत पर हमला है, आईन पर हमला है। आज इस इदारे पर हमला हुआ, पता नहीं कल कौन सा किस और इदारे को निशाना बनाया जाएगा। इससे पहले कि देर हो जाए, आवाज़ उठनी चाहिए। हमने यहाँ भी असम्बली में अभी हमारा इजलास चल रहा था, वहाँ कई लोगों ने, ऑनरेबल मेंबरान ने कहा कि इस पर बहस हो, और मुनासिब था हमारी तरफ से ये मांग कि इस सवाल को लेकर, जिस के बारे में पूरे मुल्क के अवाम, जम्मू कश्मीर के अवाम कंसर्न हैं, अगर इस सवाल पर बहस ना हो तो फिर क्या होगा। लेकिन बहस न हो सकी, और बहस होनी चाहिए थी, ये मैंने वहाँ भी कहा और आज फिर दोहराता हूँ। हमें चुना है लोगों ने, हमारे अवाम ने, हाथ फैलाने के लिए नहीं,
जी हजूरी के लिए नहीं, हमें चुना है लोगों ने बात करने के लिए, वकालतनामा मिला है हमें इंसाफ मांगने के लिए। बहरहाल एक तो ये मसला, और दूसरा जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, जो पार्टी कांग्रेस मुनक्कद हुई जिसका मैंने अभी जिक्र किया, वहाँ मुत्तफ़िका तौर पर जम्मू कश्मीर के मामलात के बारे में करारदाद पेश हुई, बहस हुई और उस करारदाद को मंजूर किया गया। वो भी आपके सामने मैं पेश भी कर लूँगा। एक सवाल है कि जम्मू कश्मीर निशाने पर रहा जब से ये सरकार 2014 में वजूद में आई, पूरे मुल्क में इनके हाथों में बागडोर मिली, बीजेपी को इक़्तिदार संभालने का अधिकार मिला, और फिर उसके बाद यहाँ भी सरकार बना दी, मिली जुली सरकार। तब से लेकर अगर हम जायज़ा ले बीजेपी के मौक़िफ़ का जम्मू कश्मीर के बारे में, वो नामुवाफिक रहा, जम्मू कश्मीर के हुकूक को सलब करने की जानिब लगातार असॉल्ट करने का एक सिलसिला रहा। 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ? हमारे अधिकार को छीना गया, जो हमारा रिश्ता बना जम्मू कश्मीर का मुल्क के साथ, उस पर असॉल्ट किया गया, और जम्मू कश्मीर के अवाम को जो जमानत मिली थी कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको यकतरफा तौर पर छीना गया। और तब से लेकर आज तक क्या हुआ, बात यहीं पर रुकी नहीं, मुसलसल हमले हो रहे हैं। जॉब का सवाल कहीं नजर आता नहीं, जो लोग काम करते भी हैं उनको भी कईयों को बेदखल किया जा रहा है बगैर किसी जवाब के, उनको मौका दिए बिना। कैजुअल लेबर, डेली वेजर्स, नीड बेस्ड, आंगनबाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, एनएचएम में काम करने वाले, आशा वर्कर्स, आज के वक्त में 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं है उनको। काम लिया जाता है, वादा बंद रही है मरकजी सरकार भी, बार बार कहा है उन्होंने पार्लियामेंट में भी कि डेली वेजर्स, नीड बेस्ड स्कीमों में काम करने वाले लोगों को मिनिमम वेजेस मिलने चाहिए, कम से कम उजरत मिलनी चाहिए, ताकि वो सांसें ले सके, अपने जीवन को संभाल सके। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ये कहा जाता है कि इंटीग्रेशन हुई है पहली बार, लेकिन वेजेस का सवाल है, उजरत का सवाल है। वो उजरत हमें मिले जिसका वादा किया है पार्लियामेंट में सरकार ने, जम्मू कश्मीर को भी, यहाँ के वर्कर्स को भी मिनिमम वेजेस एक्ट के दायरे के अंदर लाया जाए, ऐसा हुआ नहीं। अफसोस तो ये है कि मिनिमम वेजेस जो लद्दाख में मिल रहे हैं, वो भी यूनियन टेरिटरी है, उसके मुकाबले में जम्मू कश्मीर के वर्कर्स को, स्कीमों में काम करने वालों को, डेली वेजर्स को, कैजुअल लेबर्स को वो कम मिल रही है। वो वेजेस लद्दाख से भी कहां से कहां पहुंचाया जम्मू कश्मीर को, ये मामलात है। और ये भी मामला है कि अगर कल कहीं पर कोई वैकेंसी हो, कोई मुलाजिम लगे, लेकिन उसका मसेरा चचेरा भाई कभी किसी गैर कानूनी सरकार में मुंसलिक रहने का उसे इल्जाम हो, सजा मिलती है उसको जिसको जुर्म के बारे में खबर भी नहीं। ये कायदा सिर्फ यहां चल रहा है, ये अंधेर नगरी
और कहीं हो या ना हो, लेकिन जम्मू कश्मीर में जारी है। मैं नहीं कहता हूं कि अगर गैर कानूनी कार्रवाई में कोई मुलविस हो, तहकीकात न हो, तहकीकात हो, और तहकीकात करने के बाद अगर साबित हो कि कोई गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस है, कानून के दायरे के अंदर अमल किया जाए, लेकिन नाकर्दा गुनाहों की सजा मिले। ये तरीका अफसोसनाक भी है और हमारी नजर में इसको बदल दिया जाना चाहिए। मैंने असेंबली में भी कहा और जोर से कहा, यह सुनना पड़ेगा। कान बहरे हैं, इंसाफ मांगते हैं, कानून में रोई लगाई जाती है अहले इक़्तिदार की तरफ से। वक्त आएगा, सुनना ही पड़ेगा जम्मू कश्मीर के अवाम की आवाज को। और इसीलिए हमने यहां भी जिक्र किया है, इस जो वहां रेजोल्यूशन हमने अडॉप्ट किया, ये यहां की आवाज नहीं। मुझे मौका मिला था ये रेजोल्यूशन पेश करने का। मैंने वहां भी कहा कि जम्मू कश्मीर के साथ जो नाइंसाफिया है, सरकार से उम्मीद नहीं। सरकार बदस्तूर एक रास्ते पर चल रही है जहां निशाना बनाया जा रहा है हमारे नौजवान को भी, और कई लोग हैं जेलों में हैं। अरे साहब, मैंने असेंबली में भी कहा और उधर भी कहा, एक बार जायजा तो लो, रिव्यू कर लो उनके केसेस को। कुछ ना कर सकते हैं, कम से कम यहां जेल बना लो। उन लोगों को दूर दराज इलाकों में रखकर उनके रिश्तेदारों को न मिलने का सजा मिल रही है। ये हमने वहां भी कहा, तमिलनाडु में भी कहा, और मैं शुक्रगुजार हूं CPIM का। उन्होंने बैक जबान कहा कि ये आवाज पहुंचाए आप कश्मीर के आवाम के सामने। वो इस जुद्दोजहद में, इंसाफ की लड़ाई में अकेले नहीं है। नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ तक, वेस्ट तक, ईस्ट तक जो भी इनकलाब पसंद लोग हैं वो जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ है। ये मैसेज देने के लिए मुझे कहा गया आपकी वसातत से जम्मू कश्मीर के अवाम को। और आप खुद मुताला कर लें और आप देख लेंगे कि हमने इस बारे में जो कहा, प्रेस के बारे में हमने कहा, प्रेस की फ्रीडम ना हो तो फ्रीडम बेमानी है। प्रेस की फ्रीडम यह नहीं है कि कहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाओ और आपको प्रेस नोट कहीं और से मिले। ऐसा होगा नहीं, होना नहीं चाहिए। और आज भी हमारा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट पता नहीं उस कादोबंद से आजाद हुआ है या नहीं, बंदिशों से। अपनी मर्जी के मुताबिक जो नॉन एग्जिस्टेंट अखबार हैं उनको एडवर्टीजमेंट मिल रहा है। नॉन एग्जिस्टेंट, जिनकी सर्कुलेशन है, जिनका एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे एजेंसीज हैं, चाहे एजेंसीज मीन्स अखबारों के एजेंसीज, उनको डिप्राइव रखा जाए एडवर्टीजमेंट से और फैसिलिटीज से। CPIM पुरजोर मुतालबा करती है मौजूदा सरकार से, जो कल तक हुआ, गलत हुआ, उसका जायजा लिया जाए और प्रेस को, मीडिया को अपना वकार का मुकाम और हमारे जो भी पब्लिशिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी हमारे और इंस्टीट्यूशंस हैं प्रेस के मुतालिक, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए।